बाबा मेरे सामने करोड़ों गुना बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं। मैं नन्हा फरिश्ता बाबा के सामने, बाबा मेरे सामने। बाबा की दृष्टि से मेरी दृष्टि अदृश्य कनेक्शन के द्वारा जुड़ी हुई है। एक अदृश्य कनेक्शन, बाबा की दृष्टि और मेरी दृष्टि दोनों कनेक्टेड हैं। ऐसे ही बाबा की हजार लाखों किरणें बाबा की भ्रुकुटी से मेरी भ्रुकुटी में आ रही हैं, लगातार कनेक्टेड है। मैं बाबा में ऐसा डूब गया हूँ जैसे लहरें सागर में डूब जाती हैं, नदियाँ सागर में समा जाती हैं। बस मैं और बाबा और कोई नहीं। इतना असीम प्यार, इतना असीम स्नेह, इतना असीम दुलार, निस्वार्थ प्रेम कौन करेगा सिवाय परमात्मा के? कोई नहीं कर सकता। असीम प्रेम लुटा रहा है बाबा मुझ में। ओ बाबा, ओ प्यारे बाबा, आप कितने निस्वार्थ हैं। हम तो भूल भी जाते हैं, कार्यों में व्यस्त भी हो जाते हैं, पर आप हमें नहीं भूलते। जब भी परिस्थिति विघ्न आता तो आप सदा हमारे साथ खड़े रहते हैं बाबा। बाबा आप ही हो जो हमारी कमी कमजोरियों को नहीं देखते हैं बाबा। बस हमें शक्तिशाली बनाने का सदा ही संकल्प लिए रहते हैं। हम सब भी बाबा ये संकल्प लेते हैं कि आप समान निस्वार्थ शक्ति, निस्वार्थ प्रेम जो आपसे भर रहे हैं लगातार, उस सभी तक पहुंचाएंगे। परमात्मा से असीम आनंद, शक्ति, प्रेम की रश्मियां मेरे अंतःकरण में समा रही है। मुझ नन्हे फरिश्ते को प्रचंड, प्रखर, महाशक्तिशाली बना रही है। बाबा की इन दिव्य प्रखर सर्वशक्तियां मेरी प्रकृति से प्रवेश होकर लाइट के पूरे अंग अंग में जा रही है। ब्रेन में संपूर्ण हीलिंग, लाइट के सारे अंगों में संपूर्ण हीलिंग, गला, दोनों हस्त,
उंगलियां वाइब्रेशन पहुंच चुकी हैं। हार्ट में, लंग्स में केवल पवित्रता की श्वासें, पवित्र प्रेम, परमात्म प्रेम ही है। लीवर हील हो रहा है। ये परमात्मा का दिया हुआ रथ है। इसे संपूर्ण स्वस्थ निरोगी बनाकर सदा सेवा में लगाना है। ये भी सबसे बड़ी सेवा है। बाबा कहते हैं इसमें अलविदा नहीं। बाबा की हीलिंग रेस पूरे ब्रेन से लेकर लीवर तक, हाथों में भी हीलिंग, पैरों में, पंजों में, संपूर्ण शरीर हील, क्योर और प्योर निरोगी हो चुका है। संपूर्ण निरोगी। देखें अपने संपूर्ण शरीर को लाइट माइट, बेदाग, संपूर्ण निरोगी। सदा परमात्मा सेवा में तत्पर, बाबा के लिए हाजी ही मन में, आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार, यज्ञ रक्षक, विश्व रक्षक, बेहद की वृत्ति वाली महान आत्मा हूं मैं। जब भी मन में मैं आएगा तो मैं आत्मा शक्तिशाली हूं, यही आएगा। जब भी संकल्प आए मेरा, तो मेरा बाबा, दूसरा ना कोई। बस भरते रहें दृष्टि को लगातार। बाबा की दृष्टि से मेरी दृष्टि कनेक्टेड है। बाबा की भ्रुकुटी से मेरी भ्रुकुटी में लगातार करोड़ों गुना किरणें आ रही हैं। धीरे धीरे वो नन्हा फरिश्ता ऐसी पवित्र दिव्य सर्व शक्तियों को पाकर प्रचंड प्रखर बाबा के समान महाशक्ति बनने के लिए तैयार, मास्टर भगवान बनने के लिए तैयार। बाबा पहले मेरे अंतःकरण से जो भी 63 जन्म में किसी भी आत्मा के प्रति संकल्प, बोल, कर्म से जो भी कुछ हुआ, विकर्म हुआ, पाप हुआ, उस सब को बाबा अंतःकरण से निकाल कर एक बहुत सुंदर हवन कुंड में डाल रहे हैं और दृष्टि से उसे जलाकर राख कर रहे हैं। आप भी सब कुछ बाबा को देकर आज स्वाहा करेंगे उस बाबा के दिव्य हवन कुंड में। एक ऐसा हवन कुंड प्रखर, प्रचंड शक्तिशाली, जिसमें स्वयं महादेव, महाकाल की दृष्टि पड़ रही हो। बाबा सब कुछ जलाकर राख कर रहे हैं 63 जन्मों के सारे खाते को, नेगेटिविटी को। पूरी 63 जन्म की फाइल और हिसाब किताब की गठरियां भू भू करके जल रही हैं। देखें अपने दिव्य नेत्रों के द्वारा बाबा
और मेरे बीच में वो एक बहुत सुंदर हवन कुंड, और बाबा की दृष्टि से वो सब निकल निकल कर हवन कुंड में जा रहा है। अंतःकरण की संपूर्ण सफाई, संपूर्ण क्लीनिंग, हीलिंग हो रही है। अब इस जन्म में किसी भी आत्मा के प्रति कोई भी किसी भी प्रकार का मन में बोझ, सूक्ष्म ईर्षा या सूक्ष्म बदला लेने की भावना या सूक्ष्म कुछ भी पकड़ कर रखा हुआ है ब्लॉकेज, जो मुझ फरिश्ते में नहीं चाहिए, कि मेरे संपूर्ण स्वरूप में ये पुराने संस्कार शोभा देते हैं। क्या देव स्वरूप में, देवी स्वरूप में आसुरी संस्कार आ सकते हैं? आसुरी संस्कारों को तो देवियों के नीचे पैरों में दिखाते हैं। मैं अष्टभुजाधारी असुर संहारणी हूँ, महान आत्मा हूँ। मैंने कलप कलप इन संस्कारों रूपी रावण को, माया को जीता है। मैं मन से संपूर्ण शक्तिशाली हूँ। बाबा की दृष्टि से इस जन्म की कोई भी बात, कोई भी फीलिंग, कोई भी अंतःकरण में ऐसा कुछ गिल्ट या कोई भी बात हो जो किसी से शेयर नहीं कर पा रहे, बाबा को बता दे और आज उस हवन कुंड में स्वाहा कर दे। एक बात स्मृति रहे, एक बार स्वाहा करने पर वो सदा के लिए बाबा को समर्पित और जलकर राख हो जाएगी। फिर उसका चिंतन भी नहीं करना है। वो पुराना था स्वरूप, जलकर राख, बस सब देते जाएं जो भी मन में है। अंतःकरण में, सबकॉन्शियस लेवल में भी जो रखा हुआ है सब निकाल दें। इसने मेरे साथ ये किया, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये तो इतने बड़े हैं या इतने समझदार हैं, मैंने इनके लिए ही किया। कोई बात नहीं, सब स्वाहा कर दें। कर्मा है, कभी आपने भी उनके साथ ऐसा कोई दुख वाला कर्म किया होगा, इसलिए उन्होंने किया। अब आपकी तरफ से ज्ञानी आत्मा हैं आप, त्रिकालदर्शी हैं। कोई भी आपसे ऐसे ही प्यार नहीं करता है, कोई भी आपको ऐसे ही दुख नहीं देता है। कर्मा रिटर्न आता है। अब मुझे संगम युग के अंत में केवल और केवल वाइब्रेशन देना है। 5000 वर्षों की कमाई जमा करनी है। किसी भी प्रकार का बोझ कर्म नहीं बनाना है। दे दें जो भी अंतःकरण में छिपाया हुआ हो, सब स्वाहा करेंगे। पहले स्टेप में बाबा आदि रतन 12 ज्योतिर्लिंग का संपूर्ण स्वरूप, 9 देवियां, सब अर्धचंद्राकार स्थिति में उन बोझ को, 63 जन्मों को, सबको जलाकर राख कर रहे हैं। देखें गुस्सा, ऐसी कोई गलती, कोई कमजोरी, रावण का संस्कार
जो आ गया था जाने अनजाने में, बिल्कुल स्वाहा। और उन सब आत्माओं के अंतःकरण से भी स्वाहा हो गया है। बाबा की किरणों रूपी हाथ उन सब के सिर पर, उनसे भी निकाल कर बाबा स्वाहा कर रहे हैं। और उनके अंतःकरण में आपके प्रति बहुत सम्मान, सद्भाव, शुभभावना है। ऐसी दुनिया की तमाम आत्माएं, जीव जंतु, जिनको भी जाने अनजाने में संकल्प बोल कर्म में दुख दिया हो, उन सब से भी वो सारे संस्कार बाबा निकाल कर और हम सब की शक्तिशाली दृष्टि उनके अंतःकरण से निकाल कर हवन कुंड में जलकर राख हो रही है। वो सारी नेगेटिविटी, सारे ब्लॉकेज मैं बहुत हल्का, लाइट, डिवाइन, प्योर अनुभव कर रही हूँ। जैसे बाबा ने मेरी दिव्य मसाज की हो, अंतःकरण की क्लीनिंग की हो, वो संपूर्ण स्वच्छता, प्यूरिटी अनुभव हो रही है। बाबा से लगातार दृष्टि, जैसे किसी पात्र में थोड़ा कुछ गंदा पानी भरा हुआ हो और अच्छा पानी का प्रभाव, अच्छा पानी लगातार उसमें डाला जाए तो सारा थोड़ा गंदा पानी निकल जाता है। ऐसे ही बाबा की दृष्टि, बाबा की शक्ति प्रकृति से प्रचंड शक्तिशाली अंतःकरण में पड़ रही है, प्रकृति में, आत्मा में पड़ रही है। और वो सारी गंदगी निकलकर, सारी अस्वच्छता, नेगेटिव, व्यर्थ, विकल्प, साधारण निकल कर हवन कुंड में जल जल कर राख हो रहे हैं। और उन सब आत्माओं से भी वो जल कर राख हो रहे हैं। सबसे पहले उन सब आत्माओं से दिल से माफी मांग लें। बाबा, मैं आपके सामने, सभी महान देवी देवताओं के सामने, आदि रत्नों के सामने, इन सब से माफी मांगता हूँ। मैं फरिश्ता, जाने अनजाने में मुझसे कोई भी ऐसा कोई कर्म हुआ हो, इनको दुख पहुंचा हो, तो मैं इन सब से क्षमा मांगता हूँ। 7 बार मांग लें। मैं सबसे क्षमा मांगता हूँ, मैं सबसे क्षमा मांगता हूँ। उन सब के सिर पर बाबा का हाथ, बाबा के नीचे गोद में बैठी हुई हैं वो सब आत्माएं, और बहुत शक्तिशाली दृष्टि बाबा उनको दे रहा है। और वो सब भी माफ कर रहे हैं बाबा की शक्ति के प्रभाव में। हम आपको माफ करते हैं, आप क्षमा मांगते जाएं, वो आपको माफ कर रहे हैं। मैं आप सबसे क्षमा मांगती हूँ, क्षमा मांगता हूँ। और वो कह रहे हैं हम आपको माफ कर रहे हैं। मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, क्षमा मांगता हूँ। हम आपको माफ कर रहे हैं। उनसे बाबा ये करवा रहे हैं, भगवान करवा रहे हैं। बिल्कुल वो आत्मा
हम सबको माफ कर रही हैं और आप वो भी हमारे लाइन में आ चुकी हैं। संपूर्ण क्लीनिंग, कोई ब्लॉकेज नहीं, किसी प्रकार का कोई अंतःकरण में संकल्प नहीं। क्लीनिंग, संपूर्ण क्लीनिंग, दोनों पक्ष में, दोनों साइड में। किसी के प्रति कोई भाव, स्वभाव, किसी प्रकार का कोई लगाव नहीं, बस संपूर्ण आत्मिक भाव। ये मेरे आत्मा भाई हैं। दया भाव, करुणा का भाव। बाबा के बच्चे लगातार दृष्टि देते रहें, अपने आप को माफ करें। कोई भी ऐसा कर्म हुआ हो जिसके लिए बार बार संकल्प आता हो कि मैं शक्तिशाली नहीं हूँ या मैं इतना लायक नहीं हूँ, भगवान की दृष्टि और शक्ति आ रही है और 21 बार अपने आप को दिल से माफ करेंगे। मैं अपने आप को बाबा के सामने दिल से माफ करता हूँ। पूरे अंतःकरण में रिपीट करें, मन में दृष्टि लेते हुए, मैं अपने आप को बाबा के सामने दिल से माफ करता हूँ। सबकॉन्शियस माइंड तक वो संकल्प पहुँचा दें, बाबा और मैं अपने आप को माफ कर रहे हैं। बाबा मुझे माफ कर रहा है और मैं अपने आप को माफ कर रहा हूँ। बाबा भी मुझे माफ कर रहे हैं और मैं अपने आप को माफ कर रहा हूँ। मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ क्योंकि बाबा मुझसे प्यार करता है। ये ऊपर की कुछ लेयर है, ये ऊपर के थोड़े बहुत संस्कार हैं, बाकी अंतःकरण से मैं संपूर्ण प्योर हूँ। वो छोटे मोटे दागों को बाबा आज सदा के लिए हटा रहा है, मुझे बेदाग डायमंड बना रहा है, बिल्कुल बेदाग। जैसा बाबा है वैसा मुझे बना रहा है। मैं अपने आप को बाबा के सामने माफ करता हूँ। जैसे जैसे मैं अपने आप को माफ कर रहा हूँ, उसके कारण जो साइकोसोमैटिक बीमारियां भौतिक शरीर में आ गई थी वो भी रिलीज और हील हो रही हैं। ब्रेन से सिग्नल जा रहा है, सारी बीमारियां इस भौतिक शरीर से जलकर राख लोप हो रही हैं। मैं अपने आप को माफ करता हूँ। संपूर्ण मन, तन, आत्मा की हीलिंग, माइंड, बॉडी, सोल की हीलिंग हो रही है लगातार बाबा की दृष्टि से। अगले 5 मिनट बस बाबा की दृष्टि, मन में संकल्प, मैं अपने आप को माफ करता हूँ। बाबा भी मुझे माफ कर रहे हैं। यही संकल्प करें अगले 5 मिनट।
मैं अपने आप को माफ करता हूँ। धीरे धीरे वो सारे अंतःकरण में जो इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स की फीलिंग है, जो कहीं ना कहीं मन में वो बात कर कर गई थी, ऐसा हुआ, ऐसा हो गया, बाबा क्या कहेंगे, बाबा मेरे बारे में क्या सोचते होंगे, वो सारी फीलिंग बाबा ने अंतःकरण से हम सब के निकाल कर जन्म जन्म की समाप्त कर दिया है। अब बाबा की पावर और मेरी पावर समान है, बिल्कुल समान। बाबा से लगातार दृष्टि आ रही है। अब वो दृष्टि मेरे पूरे लाइट के शरीर में समाते हुए उन सब आत्माओं में जा रही है जिनके साथ कर्म बंधन हिसाब किताब थे। उनको शक्तियां, प्योरिटी, अनुभव हो रही है। लगातार बाबा की दृष्टि से उन सब में वो शक्तियां आ रही है और उनके अंतःकरण में संपूर्ण पवित्रता, श्रेष्ठ स्वभाव, श्रेष्ठ संस्कार, वो सब बातें, वो सब फीलिंग, वो सब वाइब्रेशन समाप्त हो चुके हैं। वो भी बाबा के शक्तिशाली संतान बन चुके हैं। अब लगातार उनके अंदर की वो लेयर, इनके अंदर का वो संस्कार हवन कुंड में जलकर राख माफ करना, माफी लेना, बाबा के सामने दृष्टि दिलवाना, संपूर्ण जन्म जन्म का सबसे बड़ा हिसाब किताब समाप्ति का एक दिव्य कर्म है। इसे नित्य प्रति जब भी मौन में रहे, मन में बो जाए, करते रहना है। बाबा की शक्तिशाली दृष्टि आ रही है। अब वो भी हमारे साथ रूहानी कमांडो बन चुके हैं। बाबा की फरिश्तों की सेना में, रूहानी सेना में शामिल हो चुके हैं।
अब बाबा की दृष्टि और शक्ति से मैं बिल्कुल मास्टर भगवान की स्थिति में, मेरे साथ सारे रूहानी कमांडो भी उस संपूर्ण मास्टर भगवान की स्थिति में, सबकी हाइट बढ़कर सूक्ष्म वतन से धरती तक लाइट माइट स्वरूप हो चुकी है। बाबा से दृष्टि, बाबा का हाथ सिर पर, 12 ज्योतिर्लिंग के संपूर्ण स्वरूप की किरणों का हाथ सिर पर, 9 देवियों के संपूर्ण स्वरूप का हाथ, वरदानी हाथ सिर पर, और संपूर्ण शक्तियां हम पर आ रही हैं। जैसे झरना गिरता है ऐसे ही बाबा की शक्तियां लाइट के ब्रेन से गिरते हुए पूरे लाइट के शरीर में समा गई है। हाइट सूक्ष्म वतन से धरती तक, हाथों को फैला लीजिए। फील करें सूक्ष्म रूप में आपने हाथों को फैला है और जहां तहां पवित्रता की बरसात कर रहे हैं। सबसे पहले भारत के मध्य स्थल मधुबन से शुरू करेंगे। पांडव भवन से बाबा के टावर ऑफ लाइट के सामने हम सब खड़े हैं। बाबा से सूक्ष्म वतन से वो वाइब्रेशन लेते हुए लाइट माइट की करोड़ों किरणें हमसे आ रही हैं और पूरे पांडव भवन से एक साथ पूरे माउंट आबू में, धीरे धीरे पूरे राजस्थान में वाइब्रेशन, बाबा की करोड़ों वाइब्रेशन और हम सब के एक साथ, सभी देवी देवताओं के एक साथ वाइब्रेशन चारों ओर फैल रही है। पूरे माउंट आबू में दिव्य वाइब्रेशन फैल चुके हैं। चारों धाम से भी वो एनर्जी निकलकर पूरे माउंट आबू को शक्तिशाली दिव्य प्योर बना रही है। संपूर्ण निश्चय के साथ फील करें बाबा का हजारों प्रखर स्वरूप किरणों वाला। बाबा की दृष्टि में सूक्ष्म वतन में भर रहा हूं और उसके वाइब्रेशन नीचे पूरे फैल रहे हैं, 4 धाम से भी और हम सबसे एक साथ। सबकी किरणें सबको समा रही है, सभी रूहानी कमांडो को वाइब्रेशन और सबकी एक साथ वाइब्रेशन पूरे माउंट आबू में, पूरे राजस्थान में इतना प्रखर है, इतना प्रचंड है और इतना तेजी से वो वाइब्रेशन फैल रहे हैं। पवित्रता की दिव्य हवाएं पूरे मध्य प्रदेश में सबको प्यार, सबको सत्युगी, सबको निर्विघ्न निरोगी बना रही है। आत्माओं के स्ट्रेस, तनाव, चिंता, दुख को समाप्त कर रही है। कोई भी ऐसे संकल्प लिए बैठे हैं कि मेरा कोई नहीं, हे भगवान मेरी रक्षा करो, उनके मन को शक्तिशाली बना रही है प्रकंपन की किरणें, उनको राहत दे रही है। धीरे धीरे दिल्ली, उत्तर प्रदेश,
इन प्रकंपनों से जहाँ जहाँ बाबा के सेंटर हैं उनसे भी टावर एक निकल रहा है और वो भी सूक्ष्म वतन तक पहुँच गया। सारे सेंटरों से टावर निकल निकल कर सूक्ष्म वतन में, और उनमें बाबा की हीलिंग एनर्जी जा रही है और उन सेंटरों में जा रही है। अब उस सेंटरों के वाइब्रेशन भी इतने प्रचंड प्रखर शक्तिशाली, उन सब सेंटर निवासी महान आत्माओं के वाइब्रेशन बहुत दिव्य प्रचंड शक्तिशाली, वो भी अपने संपूर्ण स्वरूप में जा रहे हैं, समा रहे हैं। बाबा उन सब के संपूर्ण स्वरूप को इमर्ज कर रहे हैं। वो भी अपने अपने स्थान से और प्रखर वाइब्रेशन दे रहे हैं। जो हर स्थान में गीता पाठशालाएं हैं, जो क्लासेस हैं, उनके भी जहाँ से वो टावर ऑफ पावर का स्तंभ सूक्ष्म वतन तक, तो वहाँ फिर बाहर एक सूक्ष्म वायर से, सूक्ष्म कनेक्शन से वाइब्रेशन की सप्लाई हो रही है टावर में, और वो वाइब्रेशन उस सेंटर में और वहाँ के उस स्थान से लगातार वो वाइब्रेशन फैल रहे हैं। बिल्कुल सारे सेंटर बाबा से कनेक्टेड हैं। हम सब के वाइब्रेशन भी सारे सेंटरों में, सारे राज्य में जा रहे हैं, और सब सेंटरों से भी वो वाइब्रेशन प्रचंड प्रखर जा रहे हैं। पूरे भारत के हर राज्यों का वाइब्रेशन बिल्कुल बदल गया है, सत्युगी हो गया है। संपूर्ण भारत सत्युगी बन रहा है। सब आत्माओं को शक्ति, प्रेम, आनंद, जिसको जो चाहिए सकारात्मक रूप से बाबा उसे दे रहे हैं। हम सबको निमित्त बनाकर सबको वाइब्रेशन दे रहे हैं। हमारी हाइट इतनी बड़ी है मानो भारत एक बहुत क्लियर सामने नक्शे में हमें दिख रहा है। लगातार हम वाइब्रेशन से पूरे भारत को, सभी संगठन की सकाश, सारे आदि रत्नों की सकाश, सभी देव की सकाश से सत्युगी बना रहे। अगले 7 मिनट बस यही वाइब्रेशन देते रहें। संपूर्ण निरोगी भारत, संपूर्ण निर्भगन, संपूर्ण सत्युगी भारत सोने की चिड़िया बन रहा है। बाबा से, सारे रूहानी कमांडो से, उन सभी आत्माओं से जो भी हमारे साथ कर्म बंधन में थी, अब वो सब मुक्त होकर बहुत पावरफुल फरिश्ते बनकर सकाश दे रही है। सब अपने संपूर्ण स्वरूप में है, न देहभान न अभिमान, बिल्कुल आत्म अभिमानी संपूर्ण पवित्रता का फरिश्ता। सारे ब्राह्मण परिवार को इमर्ज कर लें अपने लेफ्ट राइट में। बाबा उन सब के संपूर्ण स्वरूप को इमर्ज कर लिए हैं, उन सब से भी एक सांस सकाश निकल रही है, पूरे भारत में जा रही है। बाबा की शक्तियां, आदि रत्नों की शक्तियां सारे ब्राह्मण परिवार की एक एक योगियों पर और सभी योगियों से एक साथ पूरे भारत में
अगले 5 मिनट ऐसे ही वाइब्रेशन बाबा और सारी यज्ञ की महान आत्माएं, सारे ब्राह्मण, बाबा के योगी बच्चे अपने संपूर्ण स्वरूप से सका दे रहे हैं। सबकी पुरानी संस्कार बाबा ने जलाकर राख और सब अपने संपूर्ण स्वरूप से सकाश भारत में और धीरे धीरे पूरे ग्लोब में वो वाइब्रेशन जा रहे हैं। संपूर्ण सत्युगी स्वराज्य की स्थापना, विश्व के वो अनेक स्थान भी प्योर बन रहे हैं। जहाँ पर भी बाबा के स्थान है वो सब प्योर, सब डिवाइन। बाबा मुझ में भर रहे हैं वो शक्तियाँ, और हम सब के अंदर जो शक्तियाँ भरी हुई हैं उससे वो पावर निकल निकल कर सारे ब्राह्मण आत्माओं में, सारे रूहानी कमांडों में बाबा सारे आदि रत्नों की, सारे देवी देवताओं की, सबकी सकाश मुझ में मेरे संपूर्ण स्वरूप से